वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे महाबीर हुसैन मौजूद है। इसका ताल्लुक अटक का एक एरिया है जंड, वहाँ से ये मेरे पास आया है। बच्चा पहली दफ़ा मेरे पास आया है। इसकी उम्र अभी इस वक्त 11 साल है। और महाबीर हुसैन जो है वो जब 3 साल पहले जब ये 7 साढ़े 7 साल का था, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी। और इसको डॉक्टर्स ने, ज़ाहिर है टाइप 1 का इलाज तो इंसुलिन ही होता है, वो इंसुलिन शुरू करा दी गई। अभी महाबीर जो आया है उसके आने का मकसद ये था कि जो इसकी वालदा ने बताया और जो इसकी मैंने रिपोर्ट्स चेक की, इसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और शुगर इतनी हाई होती है कि 450, 500, 550 तक, और बल्कि ग्लूकोमीटर पे बाज़ औक़ात हाई लिखा हुआ आता है, लेवल्स आता ही नहीं। अच्छा, जब टाइप 1 डायबिटिक्स की यकसर इतनी ज़्यादा हाई लेवल हो जाए, 500, 550, 600, तो एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीके, इसका एक शॉर्ट नाम है। ये एक बहुत ही ज़्यादा लीथल किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। और इसमें ये होता है कि समझें जो पेशेंट है उसका खून तेज़ाब बन जाता है, एसिडिक हो जाता है। और उसका जो सबसे बड़ा सिम्टम है, सबसे कॉमन सिम्टम है, वो है कि पेशेंट को, बच्चे को या टाइप 1 डायबिटिक को अचानक पेट में दर्द शुरू होता है और वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। और महाबीर को भी, बल्कि पिछली रात को भी इसको यही अटैक आया है, वॉमिटिंग शुरू हुई है, शुगर जो है 499 98 के करीब यानी 500 के करीब पहुंच गई थी और इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। वो गो तो फिर चलो इन्होंने इंसुलिन लगा के उसको कवर कर लिया। मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है, आप अक्सर हमारे पेशेंट कहते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं उनके मुतल्लिक भी हमें इंफॉर्मेशन दें, हमें वो भी वीडियोस चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि क्या होता है। आप एडल्ट के बारे में या टाइप 2 डायबिटिक्स के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं, लेकिन कभी आपने टाइप 1 डायबिटिक, ख़ासतौर पे जो बच्चों में शुगर होती है, उसके बारे में कभी बताया नहीं। तो आज महाबीर आया तो चलो मैंने समझा कि आपसे ज़रा बात करते जाएँ। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, इसकी 2 ही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ख़ासतौर पर बच्चों में या यंग जनरेशन में। एक तो है हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर हाई होने की वजह से जो डीके हो जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये जानलेवा होता है। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से बेहोशी भी आ सकती है। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। तो ये 2 ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स को किसी भी जानलेवा कंडीशन में मुब्तला कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे, अल्लाह ना करे, अगर डायबिटिक हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं, जवान हैं, वो टाइप 1 डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं, तो आपने ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि उनका शुगर लेवल ना कभी बहुत ज़्यादा हाई हो और ना कभी बहुत ज़्यादा लो हो। मीडियम लेवल पे इवन कि 200 प्लस भी अगर रहता है तो वो इनके लिए ठीक है, लेकिन 500 प्लस या 65 या 70 से नीचे हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसमें जो इलाज होता है वो ये होता है कि आपने फ़ौरन बच्चे को, या जिसको भी ये प्रॉब्लम वॉमिटिंग की शुरू हो गई है हाई लेवल पे या पेट में दर्द शुरू हो गया, आपने फ़ौरन जो है ना इमरजेंसी में रश करना है। उसका इलाज घर में ना होने दें, क्योंकि घर में जो है वो उस तरीके का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इलाज में हमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ख्याल करना होता है। इसके लिए ड्रिप्स लगानी होती हैं, इसको आईवी जो है ना ड्रिप्स लगती हैं, आईवी वाटर लगता है, आईवी इलेक्ट्रोलाइट्स लगती हैं, आईवी इंसुलिन लगाई जाती है, फिर ही कहीं जाके इस कॉम्प्लिकेशन पे काबू पाया जाता है। और ये जो इलाज है ये एक हॉस्पिटल सेटिंग में होता है। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आपने फ़ौरन इस केस को लेके जाना है, घर पे इसका इलाज मत करें। हाँ, घर पे जो चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को या टाइप 1 डायबिटिक को वॉमिटिंग शुरू हो जाए, पेट में दर्द शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा शुगर हाई हो जाए, तो उसमें कर ये सकते हैं कि फ़ौरन उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। 2-4 गिलास फ़ौरन पिलाएं, फिर थोड़ी देर बाद पिलाएं। पानी उस वक्त देते रहें जब तक आप हॉस्पिटल रन नहीं करते। एक बात। दूसरा ये होता है कि शुगर लेवल चेक करके जितने भी यूनिट्स डॉक्टर ने आपको बताए हुए मशवरे से, आपने वो इंसुलिन उसको फ़ौरन सबक्यूटेनियसली लगा देनी है, साथ पानी देना शुरू कर देना है और हॉस्पिटल मूव करना है। इससे उसकी जान भी बच सकती है, उसकी एक कॉम्प्लिकेशन रिवर्स बैक कर जाती है। अगर आपका कोई पेशेंट या आपका कोई बच्चा या आपका कोई जवान टाइप 1 डायबिटिक है तो इन बातों का ख्याल रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।